हेलो गाइस, आज हम जानेंगे अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है, कान में चोट लग गई है, इंजरी हो गई, इंटरनल इंजरी हो जाती है, या फिर कान के ऊपरी सतह जो सरफेस होती है उसमें चोट लग जाती है, या फिर जो कान का पर्दा होता है वो फट जाता है, उसमें इंजरी हो जाती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, कान से ब्लड आ सकता है। दोनों कान में इंजरी हो सकती है, दोनों कान से ब्लड आ सकता है, या फिर किसी एक कान से ब्लड आ सकता है जिधर भी चोट लगती है। कई बार क्या होता है, कान में चोट नहीं लगती है, कान में इंजरी नहीं होती है, ट्रामा की कंडीशन हो जाती है, सर में चोट लग जाने की वजह से भी कान से ब्लड आ सकता है। कई बार क्या होता है, ब्रेन इंजरी हो जाती है या फिर सर में गहरी चोट लग जाती है, तो इस कंडीशन में कान से ब्लड आता है, कभी कभी नाक से भी ब्लड आ जाता है। तो ये एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है, या फिर लड़ाई झगड़े, या फिर मारपीट हो जाना, या फिर ऊंचाई से गिरना, किसी दीवार में टकरा जाना। कई बार लड़ाई झगड़ा होता है तो किसी चीज से अगर किसी को मार दिया जाता है तो उसको इंजरी हो जाती है, ब्रेन में, कान में, सर में चोट लग जाती है, तो कान से ब्लड आ सकता है, नाक से भी ब्लड आ सकता है। तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए और क्या गलती नहीं करनी चाहिए, तो यही सब जानेंगे अपने इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल पर नए हैं, आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपके घर पे इंजरी हो गई है, या फिर आप रास्ते में जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया है, सर में चोट लग गई है और नाक और कान से ब्लड आ गया है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपने आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करना है, फर्स्ट एड दे देना है। फर्स्ट एड क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास फर्स्ट एड की किट है तब आपको, जैसे कि गॉज है, पट्टी है, कॉटन है जो होता है नॉर्मली, उसकी आप पैकिंग कर सकते हैं, कान में कर सकते हैं, नाक में हल्की पैकिंग कर सकते हैं, जैसे कि ब्लड थोड़ा कम हो जाता है, ब्लड लॉस ज़्यादा नहीं होता है। फिर आपको तुरंत अपने नज़दीकी हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक जाना होता है। नॉर्मली क्या होता है, क्लिनिक पे अगर पेशेंट आया है, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, जनरल प्रैक्टिस करते हैं, और आपके क्लिनिक पे ऐसा अगर कोई पेशेंट आ जाता है, उसको इंजरी हुई है या फिर रोड एक्सीडेंट हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ऐसे पेशेंट को फर्स्ट एड ही देना है। आपको ट्रीटमेंट, डीपली ट्रीटमेंट नहीं करना है। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अच्छी तरह से पेशेंट को देखना है, हाथ पैर चल रहे हैं या फिर नहीं चल रहे हैं, पैर में इंजरी तो नहीं आई, कंधे में चोट नहीं है, पेट में तो चोट नहीं है। तो आपको कान और नाक के अलावा भी आपको बॉडी के जितने भी पार्ट होते हैं वहाँ को चेक करना चाहिए। फिर उसके बाद आपको ये जरूर पूछना चाहिए पेशेंट से, अगर वो होश में है तो उससे जरूर पूछे कि सर में चोट तो नहीं लगी है, कान में चोट लगी है। तो ये सारी चीज़ें पूछना काफ़ी ज़रूरी है। एक्सीडेंटल तो नहीं, लड़ाई झगड़ा वाला नहीं है, तो पुलिस केस तो नहीं होगा इसमें। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर जरूर कर लेनी चाहिए। और जब पेशेंट अगर होश में है और वो सारी चीज़ें बता पा रहा है तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। अगर नहीं बता पा रहा है तो आपको खुद डायग्नोस करना है, पेशेंट को अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करना होता है। अगर पेशेंट को दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, अगर पेशेंट को चोट लगी है तो दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो दर्द को कम करने के लिए आपको सबसे पहले जो करना है, आपको डाइक्लोफेनेक या फिर ट्रामाडोल इंजेक्शन आता है, इसको पेशेंट को इमीडिएटली तुरंत लगा देना है, जिससे कि पेशेंट का जो पेन होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। और इसके साथ ही आपको टिटवैक का इंजेक्शन जरूर लगाना चाहिए। ये दोनों जो इंजेक्शन होते हैं पेन को कम करने के, और जो टीटी इंजेक्शन होता है इसको आईएम ही लगाना आता है, डीप आईएम यानी कि इंट्रामस्कुलर ही पेशेंट को लगाया जाता है। और इसके साथ ही करना क्या है, ब्लड को रोकने के लिए आपको इथम साइलेट या फिर ट्रेनेक्सा इंजेक्शन आपको आईवी स्टेट देना है। तुरंत आपको ये इंजेक्शन ब्लड को रोकने के लिए जरूर देने चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया, आपको पैकिंग जरूर करनी चाहिए। फर्स्ट ऐड करना काफ़ी ज़रूरी है। पैकिंग आप नॉर्मल सलाइन से पहले घाव को साफ करिए, जो ब्लड बह रहा है उसको साफ कर दें, इधर उधर लग जाता है, कई बार वो जम जाता है, क्लॉट हो जाता है, तो उसको साफ करें नॉर्मल सलाइन से। और फिर पैकिंग कर दें, गॉज और पट्टी से पैकिंग कर सकते हैं। बीटाडीन आता है, ओडिन आयोडीन होता है, जिसमें लोशन होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटीसेप्टिक होता है, इसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए और पैकिंग कर देनी चाहिए। और पेशेंट के ऊपर ड्रेसिंग कर देनी चाहिए। अगर कान में चोट लगी, पैकिंग करके आप ड्रेसिंग कर सकते हैं, टेप चिपका सकते हैं। तो आपको फर्स्ट एड देना है। और उसके साथ ही आपको देखना है पेशेंट का बीपी। जी हाँ दोस्तों, बीपी चेक करना काफ़ी ज़रूरी होता है। कभी कभी ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है तो पेशेंट का बीपी बहुत ही कम हो जाता है, हाइपोटेंशन हो सकती है, जिसके पेशेंट को जान का खतरा भी हो सकता है। और इसके साथ ही आपको ब्लड प्रेशर तो चेक करना ही है, पल्स और ऑक्सीजन भी पेशेंट की चेक करनी चाहिए। अगर
पल्स रेट ज़्यादा कम हो गई है, 30, 35, 40, 45 तक आ गई, तो पेशेंट को तुरंत इमीडिएटली हायर सेंटर रिफ़र कर देना चाहिए, ट्रामा सेंटर भेज देना चाहिए। अपने आप ट्रीटमेंट बिल्कुल भी ना करें। और इसके साथ ही अगर बीपी ज़्यादा लो है, ब्लड का ज़्यादा लॉस हो गया है, तो इस कंडीशन में आपको आईवी ड्रिप जरूर देनी चाहिए, बोतल जरूर लगानी चाहिए। अगर आप आईवी फ्लूइड्स नहीं पेशेंट को देंगे तो पेशेंट को काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, वैसे भी ऑलरेडी उसका ब्लड लॉस हो चुका होता है। और सवाल ये आता है कि आपको कौन से आईवी फ्लूइड्स देने हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट चॉइस रहती है वो रहती है आरएल, जो रिंगर्स लैक्टेट होता है। इसको आईवी फास्ट दिया जाता है, तुरंत इमीडिएटली पेशेंट को दिया जाता है। 2 आरएल लगातार देनी चाहिए, 1000 ml तक पेशेंट को फास्ट देना चाहिए। उसके बाद हम नॉर्मल सलाइन पेशेंट को लगा सकते हैं। अगर पेशेंट को सर में चोट लगी है, एडिमा की कंडीशन है, सूजन आ गई है, वो पेशेंट धीरे धीरे होश में भी नहीं है, सोता जा रहा है या फिर उसको होश नहीं है, सबकॉन्शियस हो गया है, तो इस कंडीशन में आप मैनिटॉल दे सकते हैं। ये डॉक्टर की देख रेख में ही ट्रीटमेंट करना चाहिए, अपने आप ट्रीटमेंट ना करें। अगर आप जनरल प्रैक्टिस करते हैं, कोई सुपरविजन में ही ये सारे ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। तो इतना ट्रीटमेंट अगर आप पेशेंट को देते हैं, अगर ज़्यादा इंजरी नहीं है तो पेशेंट धीरे धीरे रिकवर हो जाता है, ठीक हो जाता है। लेकिन ऐसे पेशेंट को अपनी क्लिनिक पे नहीं रोकना है। फर्स्ट एड देने के बाद पेशेंट को हायर सेंटर तुरंत रिफ़र कर देना चाहिए, अपने आप ना रोकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपको समझ में आया होगा। अगर किसी के कान से ब्लड आ जाता है चोट लग जाने की वजह से, एक्सीडेंट हो जाने की वजह से, तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, कौन से इंजेक्शन लगाए जाते हैं और किस तरह से मैनेज करना चाहिए। अगर ऐसे वीडियोस आप और भी देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे।